अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। माँ की याद आ गई तुम्हें? अम्मी गुस्सा छोड़े ना। ये देखें, मैं आइसक्रीम लाया हूँ सबके लिए। सफेद चीज इस वक्त बाहर से घर लेकर आए। यकीनन बीवी ने कहा होगा और तुम मान गए होगे। अच्छी तरह जानती हूं कि ये मक्खन चापलूसी नौकरी करने के लिए लगाई जा रही है। नबीरा बीबी, नौकरी तो तुम्हें नहीं करने दी जाएगी। क्यों अम्मी? क्यों नहीं करने दी जाएगी जॉब? अगर नबीरा जॉब करना चाहती है तो वो करेगी। मैं उसके साथ हूं अम्मी। और मैं नबीरा की कामयाबी के रास्ते में उसका सपोर्ट सिस्टम हूं, रुकावट नहीं। अच्छा, तो बीवी की खुशी पूरी करने के लिए मां के खिलाफ जाओगे तुम? अम्मी, बीवी की हिमायत को अपनी मुखालफत आप खुद बना रही हैं। अम्मी, आपको खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है और मेरी जिम्मेदारी की खातिर नबीरा अपनी खुशियों को क्यों कुर्बान करे, वो भी एक बेजा जिद के लिए। अम्मी, आपको इस जिद से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसकी जिद मान के तुम्हें जरूर फायदा होगा। इसकी कमाई जो घर आएगी। गैरत बिल्कुल ही मर गई है क्या तुम्हारी? अम्मी, कमाना ना कमाना फिलहाल तौर पर नबीरा का अपना फैसला है और दोनों सूरतों में ये मेरी जिम्मेदारी है। अम्मी, आपने मेरी तरबियत गैर जिम्मेदार मर्दों वाली नहीं की। और मर्द की गैरत का औरत की कमाई से क्या ताल्लुक है? औरत से उसकी मनपसंद जिंदगी छीन लेना, ये बगैरती अम्मी। और मुझे नबीरा पर पूरा भरोसा है कि वो घर और जॉब दोनों को अच्छे से मैनेज कर लेगी। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि तुमने फैसला कर लिया कि बेवा मां की हुक्मतुली करके तुम अपनी बीवी की जिद पूरी करो। हाय मेरे अल्लाह। ये ले अम्मी, पानी पिए। इसी बात का डर था मुझे कि पसंद की शादी करके ना अपनी बेगम की जी हुजूरी करेगा। या अल्लाह, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सगी भांजी मेरे ही बेटे को काट का उल्लू बना के रख देगी। बिल्कुल ही जन मुरीद बना के रख दिया उसने। अम्मी क्या हो गया है? अरे तुम चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। अब हमारे घर की बहू कमाने जाएगी बाहर, गैर मर्दों के साथ बैठकर काम करेगी, बस यही कसर रह गई थी। बाकी अम्मी, इसमें हर्ज ही क्या है? अगर वो दोनों खुश हैं तो आपको क्या मसला है? सारा, तुम्हें अम्मी की खुशियों से ज्यादा अजीज दूसरों की खुशियां हैं। नहीं आपी, वो कोई दूसरे नहीं, हमारे भाई भाभी हैं। सब भूल गया शहीद, सब भूल गया है कि इसी नौकरी के चक्कर में दोनों पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए। अरे बजाय इसके कि उसको घर में बिठाकर घर की जिम्मेदारियां सौंपे, हांडी रोटी करवाए, वो तो उसे घर से ही बाहर निकाल रहा है। और याद रखना मेरी बात, याद रखना, लिख के रख लो, ये लड़की हाथों से निकल जाएगी, निकल जाएगी। अम्मी, क्या हो गया अम्मी? क्यों अपना दिल जला रही हैं? करने दे उसे अपनी मनमानी। 4 दिन घर के कामों के साथ साथ जब बाहर जाकर नौकरी भी करेगी ना तो उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। हाँ, चलें, उठें, अपने कमरे में चलें। उठें, उठें, आराम करें जाकर। फजूल में अपने आप को आप खपा रही हैं।
क्यों रो रही हो? खुशी से। थैंक यू सो मच। अच्छा, रोना तो बंद करो। शहीर, तुम्हें मालूम है, तुमने एक बार फिर साबित किया है कि मैं अपने इंतखाब में सुरखरू हो गई हूँ। आज तुमने मेरा मान इतना बढ़ाया है कि मुझे लगता है दुनिया में कोई भी मुसीबत आएगी, कोई भी तकलीफ आएगी, तो मैं मुस्कुरा के तुम्हारे साथ झेल लूंगी। तुम मेरी ताकत हो। क्यों? क्या मोहब्बत सिर्फ तुमने की है? और तुम जो मेरी खातिर अपने ख्वाब कुर्बान करने चली थी। लेकिन तुमने ये सब मेरे इनकार के बाद क्यों किया? I'm so sorry नबीरा। मैं भी एक टिपिकल रिवायती मर्द बन गया था। बट आई प्रॉमिस यू कि अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा शहीद तुम्हारे साथ हर मुश्किल खड़ी होगा, हर आजमाइश में तुम्हारे साथ खड़ा है। मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। नबीरा, तुम्हारी मोहब्बत मेरी ताकत है। तुम जानती हो ना तुम मेरे लिए क्या हो। I love you, शहीद। I love you too, Nabila. I love you too. अच्छा बस, तुम तो रोना बंद करो। मैं सही हूँ, नहीं रो रही मैं। तुम जाओ, जाके चेंज करो।